7 अक्टूबर 2024 कराची। शाम के 5 बज रहे हैं। DHA फेज 6 के एक अपार्टमेंट में एक औरत अपना फ़ोन उठाती है। एक नंबर डायल करती है, कोई जवाब नहीं आता। दूसरा नंबर डायल करती है, रिंग जाती है, कोई नहीं उठाता। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। उस शाम वो औरत 14 लोगों को कॉल करती है, अपनी ड्रामा इंडस्ट्री के कोलीग्स को, दोस्तों को और एक प्रोमिनेंट ड्रामा डायरेक्टर को भी जो इस्लामाबाद में बेस्ड है। 14 नंबर्स और 14 बार कोई जवाब नहीं आता। उस रात के बाद उस फ्लैट से ना कोई कॉल गई, ना कोई मैसेज किया गया और ना ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट। और पूरे 9 महीने तक कराची के 2 करोड़ आबादी वाले शहर में किसी को खबर तक नहीं थी कि कुछ बुरा हो चुका है। ये कहानी है हुमैरा अली असगर की। और असली सवाल ये नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, असली सवाल ये है कि 7,15,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली एक लड़की एक मुल्क के पोश तरीन इलाके में गायब कैसे रह सकती है और किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ा। वेलकम टू इंटेरोगेटेड। माय नेम इज तैयब एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ हुमैरा असगर अली। 8 जुलाई 2025 दोपहर के 3:15 हो रहे थे। गिजरी थाने के SHO फारूक अहमद संजरानी एक एविक्शन नोटिस के साथ हुमैरा असगर के घर पहुंचते हैं। मालिक मकान मिरवेज खान ने कंप्लेंट की थी क्योंकि हुमैरा ने 14 माह से रेंट नहीं दिया था। टोटल अरियर्स 5,35,000 रुपए बन चुके थे। लॉक तोड़ा गया, अंदर बिजली नहीं थी। के इलेक्ट्रिक ने 2024 में ही मीटर काट दिया था। हर तरफ अंधेरा था और एक ऐसी बदबू जो महीनों पुरानी लग रही थी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में एक बॉडी पड़ी थी। फॉरेंसिक सर्जन डॉक्टर सुमैया ने पोस्टमार्टम किया। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि पार्शियली मम्मीफाइड हो चुकी थी, ब्रेन डीकम्पोज हो चुका था और इंटरनल ऑर्गन्स वो एक ब्लैक पाउडर में तब्दील हो चुके थे। कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं हो सकी, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा गया ये मौत 8 से 10 माह पुरानी थी, यानी तकरीबन अक्टूबर 2024 में। लेकिन सबसे हैरानकुन चीज ये नहीं थी। पुलिस को पूरे फ्लैट में 5 अलग अलग प्याले मिले। हर एक में भरा हुआ था नॉन आयोडाइज सी सॉल्ट। ये 5 प्याले पूरे फ्लैट में बिखरे हुए थे। पुलिस के इंटरनल नोट्स में लिखा गया सी सॉल्ट का इस्तेमाल अक्सर बदबू और इंसेक्ट्स को रोकने के लिए होता है। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या ये किसी ने डेलिब्रेट प्लान किया था या फिर हुमैरा का कोई अपना रिचुअल, नजर उतारने का टोटका या क्लिनजिंग? फॉरेंसिक टीम ने आज तक इसका कोई फाइनल जवाब नहीं दिया। क्राइम सीन से कुछ डिवाइसेस भी रिकवर हुई। 3 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप, एक टैबलेट और एक डायरी जिसमें हर डिवाइस का पासवर्ड लिखा हुआ था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से वो 14 नंबर निकले जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। हुमैरा की आखिरी आवाज जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया था। लेकिन एक फोन था जो क्राइम सीन से मिसिंग था। डायरी में उसका पासवर्ड तो था लेकिन फोन नहीं था। फिर आई वो डिटेल जिसने केस को ट्विस्ट दिया। हुमैरा के कपड़ों पर, टी-शर्ट और ट्राउजर दोनों पर ब्लड स्टेन्स मिले। लेकिन सिंध फॉरेंसिक्स DNA लैब ने रिपोर्ट में लिखा DNA इतना कम था कि किसी की भी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो सकी। इस केस की डिटेल समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 10 अक्टूबर 1983 लाहौर। डॉक्टर असगर अली चौधरी पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड डॉक्टर। उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, नाम रखा गया हुमैरा। ये किसी मिडिल क्लास स्ट्रगल की कहानी नहीं है। हुमैरा एक एलीट प्रोफेशनल फैमिली की बेटी थी जिसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से पहले बैचलर्स और फिर मास्टर्स फाइन आर्ट्स में किया। थिएटर की ट्रेनिंग अमजद इस्लाम अमजद और कवी खान जैसे उस्तादों से ली। उन्होंने 100 से ज्यादा थिएटर परफॉर्मेंसेस की रफ़ी पीर और आजोका थिएटर ग्रुप्स के साथ। 2014 में मिस वीट सुपर मॉडल कंपटीशन में 3री पोजीशन मिली। फिर आए टीवी ड्रामाज तमाशा घर, एहसान फरामोश, चल दिल मेरे। वो इंडस्ट्री में वेल नोन फेस बन चुकी थी। इंस्टाग्राम पर 7,15,000 फॉलोअर्स थे। लेकिन यहाँ एक डिटेल आती है जो अक्सर आप न्यूज में नहीं सुनते। हुमैरा 2 CNICs यूज कर रही थी, एक असली जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1983 की थी और एक फेक जिसमें बर्थ डेट 1997 थी। 14 साल का डिफरेंस। कास्टिंग एजेंसीज के लिए औरत की उम्र बहुत जरूरी होती है और इस इंडस्ट्री में एक औरत की एज एक ऐसा हथियार बन जाती है जिसे उसके खिलाफ यूज किया जाता है। सितंबर 2022 तमाशा घर का सेट। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कॉमेडियन रऊफ लाला ने लाइव कैमरा पर हुमैरा को कहा, औरत कहलाने के काबिल नहीं हो तुम, औरत कहलाने के काबिल नहीं हो तुम, आप ही नहीं है। और शो के होस्ट अदनान सिद्दीकी ने लाला का साथ दिया। पाकिस्तान में हैशटैग चला किक रऊफ लाला आउट। लेकिन हुमैरा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा यह अटैक उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ गया था। मई 2022 एक टिकटॉकर डॉली ने मारगला की फॉरेस्ट फायर के सामने एक वीडियो बनाई। जहां मैं होती हूं वहां आग लग जाती है। अल जजीरा, AFP और वाइस जैसी न्यूज ने गलती से इस वीडियो के साथ हुमैरा का नाम अटैच कर दिया। बाद में उन्होंने मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ऑनलाइन हेट का तूफान हुमैरा को मेंटली तबाह कर चुका था।
اور یہاں آتی ہے وہ ڈیٹیل جو اصلی حمیرہ کو دکھاتی ہے۔ 2017 سے 2024 کے درمیان حمیرہ کراچی کے دارالسکون جاتی تھیں۔ یہ کیتھولک ننس کا چلایا ہوا ایک ویلفیئر ہوم ہے ڈس ایبلڈ بچوں کے لیے۔ حمیرہ کے 6 وزٹس ڈاکومنٹڈ ہیں۔ سسٹر کیتھرین ولسن نے ان کی موت کے بعد کہا وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتی تھیں، اپنی خوشبو ان کے درمیان چھوڑ جاتی تھیں۔ ایک ٹیچر کو انہوں نے قرآن تحفے میں دیا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھیں جن کو دنیا نے صرف گلیمرس شوٹ سے پہچانا، لیکن ان کی انسانیت کا وہ حصہ جس میں وہ ہر سال ڈس ایبلڈ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتی تھیں وہ کبھی کسی نیوز میں نہیں آیا۔ حمیرہ کی موت کے بعد سوسائٹی کی لاپرواہی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ واچ مین نے موت کے 3 دن بعد ان کے نمبر پر کال کی تھی، رپلائی نہیں آیا، اس کے بعد اس نے کال نہیں کی۔ ساتھ والے فلیٹ کے نیبرز اکتوبر سے فیبرری تک ملک سے باہر تھے۔ خالی فلیٹ کی وجہ سے بدبو کا کسی کو پتہ نہیں چلا اور پوری بلڈنگ میں کوئی بھی CCTV نہیں تھا۔ DHA فیز 6 کراچی کے پوش ترین ریزیڈینشل ایریاز میں سے ایک ہے اور کسی کے پاس یہ بیسک اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی کہ ایک ٹیننٹ 9 مہینے سے غائب ہے۔ کچھ نیوز رپورٹس میں کہا گیا کہ جب حمیرہ کی موت کی خبر فیملی کو ملی تو فادر ڈاکٹر اصغر علی نے باڈی لینے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے والد نے لاش وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا، لیکن ڈاکٹر اصغر نے بعد میں سما ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا یہ مس رپورٹنگ ہے، پروسیجر میں ٹائم لگتا ہے، ہم نے حمیرہ سے کبھی رشتہ نہیں توڑا۔ جی ہم نے کسی نے انکار نہیں کیا، ابھی تو میڈیکل بھی نہیں ہوا، میڈیکل کے بعد لینا ہے۔ لیکن حمیرہ کا کیس ایک اور سوال اٹھاتا ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 27,000 DNA پروفائلز کا نیشنل ڈیٹا بیس ہے۔ جب حمیرہ کے کپڑوں سے بلڈ سٹینز ملے تو لمیٹڈ DNA کی وجہ سے وہ DNA کسی پروفائل سے میچ نہیں ہو سکا۔ ایک ملک جس کے پاس اپنے شہریوں کی موت کا سچ جاننے کی کیپیسٹی نہیں، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ آج 2026 میں یہ کیس انویسٹیگیٹو لمبو میں پڑا ہوا ہے، کوئی FIR درج نہیں ہوئی، کوئی ایکیوزڈ کا نام سامنے نہیں آیا، کاز آف ڈیتھ آفیشلی انڈیٹرمنڈ ہے، سچ شاید کبھی بھی نہ نکلے۔ میرا آپ سے سوال ہے وہ 5 پیالے جن میں سی سالٹ بھرا ہوا تھا یا وہ بلڈ سٹینز جو حمیرہ کے کپڑوں پہ ملے یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی یا پھر اس کہانی میں کوئی اور بھی شامل ہو سکتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی تھیوری ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے کیس کے ساتھ۔